आज योगी, माया और अखिलेश, क्योंकि यूपी में दलित है सबके लिए विशेष। ये लड़ाई है 27 का सत्ताधीश बनने की और दलित वोटों पर तमाम सियासी पार्टियों की गोलबंदी के बीच मायावती ने भी अपने एक्शन से साफ कर दिया कि अगर उनके विरोधी ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी का सूरज अस्त होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। 27 की लड़ाई बसपा के लिए करो या मरो की लड़ाई होगी, जिसे बीएसपी पूरे दमखम और अपने दलित वोट बैंक के सहारे लड़ेगी। वो दलित वोट बैंक जिसकी आबादी यूपी में 21% है, जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, जो बीएसपी का कोर वोटर माना जाता था, जिसके बूते मायावती ने 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली। भले वक्त के साथ पिछले कुछ चुनाव में दलितों का बीएसपी से मोह भंग हुआ, जाटव गैर जाटवों के बीच मतों का बंटवारा भी देखने को मिला, लेकिन अब इसी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए बीएसपी तैयार है, नई स्ट्रैटेजी तैयार है। जातीय जनगणना पर सरकार के फैसले ने ऐसा लगता है कि बीएसपी में नई जान फूंक दी है। ऐसे में देखिए, होगी दलित वोट बैंक में सेंधमारी या फिर दलित एकजुटता से यूपी में जीत की तैयारी। तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, दलित भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। दलित समाज को पता है कि इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने लड़ी। एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सबको चाहिए दलित वोट। सबके टारगेट पर है दलित वोटर और दलित वोटरों को साधने के लिए सबने अपने अपने दांव चले। तो दूसरी तरफ मायावती अपने इस परंपरागत वोट बैंक को फिर से वापस पाकर पार्टी में जान फूंकना चाहती। यूपी की राजनीति दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जानती कि दलित वोटर्स को साथ लिया तो 27 की राह उतनी ही आसान हो जाएगी। इसलिए सभी प्रमुख दल वोटों को लपकना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सभी दलित वोटों की तरफ लपके हुए हैं और उन्हें लगता है कि एक बसपा का जो पूरा वोट बैंक था, इंटैक्ट था, वो बिखर रहा है, तो उसका हमें ज्यादा लाभ लेना चाहिए। हालांकि वो शुरुआत में बीजेपी के साथ गया, उसका एक बड़ा हिस्सा बाद में उसमें से भी शिफ्ट हुआ और सपा की तरफ चला गया। मायावती एक फिर से अलग जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये न DS4 जैसी उनकी शुरुआती जो रुझान थे, जो जोश था, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है और न बसपा की स्थापना के बाद स्वाभिमान, संघर्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो उनके नारे थे वो कहीं इसमें शामिल हैं। अखिलेश यादव पीडीए की ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, जिसमें दलित वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 8 दलित सांसद थे, इसलिए अपने इस वोट बैंक को अखिलेश यादव पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। दलित वोटर्स को अखिलेश यादव हर तरह का भरोसा दे रहे हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से दलित गोलबंदी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद को ठाकुर बनाम दलित मोड़ देना, बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रित कार्यक्रमों की श्रृंखला, ये सब समाजवादी पार्टी के नई आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के धर्म आधारित राजनीति की काट के लिए अखिलेश सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार दे रहे हैं। मैं पीडीएस समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जहां इन्होंने जाति गणना को लेकर के भी बात रखी कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए परिवार की 100% जीत है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स 21% से ज्यादा हैं, जिनकी निर्णायक भूमिका राजनीतिक दलों को इनके करीब खींच रही। कांग्रेस भी दलितों के हक की बात कर रही है। दावा ये कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही,
लेकिन टारगेट पर दलित वोट बैंक है। दलित समाज को पता है कि इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने लड़ी, और पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार में जहां पर भी दलितों पर अत्याचार हुए या दलितों के हक की आवाज थी, या भाजपा सरकार ने जब SC/ST कानून को समाप्त किया, उस समय अगर कोई लड़ रहा था तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। अब चुनाव का समय आया है तो दलितों को बहकाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी कर रही है, लेकिन दलित समाज इस बहकावे में आने वाला नहीं है। दलित वोटों में सेंधमारी का लाभ पहले बीजेपी को मिला, जबकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन 27 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अभी से कमर कस ली। दलित राजनीति का चेहरा कही जाने वाली मायावती फिर से इस वोट बैंक में अपनी पकड़ चाहती। सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्तर पर दलित वोटों में सेंधमारी का जवाब देने के लिए सेक्टर और बूथ कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य दलित बहुल्य बस्तियों में घर घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के कार्यकाल के दौरान दलितों के लिए कराए गए कामों को गिनाएंगे। इसी के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे समाजवादी और बीजेपी की सरकार में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ और कैसे उनके खिलाफ तमाम फैसले लिए गए। इसी सब के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी से एक्टिव हो गई। उन्होंने जातीय जनगणना के बहाने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मायावती ने लिखा, वर्ष 1931 आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस ये भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। किंतु सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। बसपा चाहती है कि दलितों से जुड़े हुए ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उनको उनके सामने रखा जाए और बताया जाए कि बीएसपी कैसे उनकी हितैषी है। जिसमें आरक्षण में रिजर्वेशन को विड्रा कर लिया था अखिलेश यादव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे पहले अमल उत्तर प्रदेश में कर दिया। अभी चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि आरओ के दलित की नियुक्तियां उन्होंने नहीं की। इसके अलावा बैकलॉग की भर्तियां हैं, जिसमें बीजेपी को भी वो दोषी बताएंगी, कांग्रेस जमाने में बैकलॉग रहा ही करता था, और कई तरीके के दूसरे सवाल लेकर वो उनके बीच में जाने की कोशिश कर रही हैं। दलित वोट बैंक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लगातार सेंधमारी से परेशान बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने इसके प्रतिरोध के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। इसमें सरकारी भर्तियों में दलितों का बैकलॉग रोकने, प्रमोशन में आरक्षण का बिल रोकने, प्रमोट हुए अधिकारियों को डिमोट किए जाने और दलित चिंतकों के नाम से बने जिलों और चिकित्सा संस्थानों का नाम बदले जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। जब तक दलित भाजपा को वोट दे रहा था तो बहन जी चुप थी। आज दलित समाजवादी पार्टी के साथ अलाइन हो रहा है, कहीं न कहीं सोच रहा है और जा रहा है, तो बहन जी को दर्द हो रहा है। बहन जी दरअसल दलित उत्थान नहीं चाहती हैं, बल्कि दलितों को भाजपा के साथ ढकेलना चाहती हैं। जिस मायावती ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया था, ये बताता है कि मायावती दलित अधिकारों को खंडित करने वाले राजनीतिक दल के साथ समझौता करके दलितों की हित की उपेक्षा करने वाली नेता है। मुझे लगता है कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए कि दलित के विरोधी राजनीति करने वालों के साथ उन्होंने समझौता क्यों किया था। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन दलित वोट बैंक को लेकर दंगल अभी से शुरू हो चुका। मायावती जहां दलित वोटों में सेंधमारी को रोकना चाहती, वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दलित वोटर्स को साध कर चुनाव में इसका सियासी लाभ उठाने को बेताब है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी सबका फोकस दलितों पर है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। इसमें दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। जिनका 2024 में बसपा से मोह भंग हुआ
तो समाजवादी पार्टी विकल्प बनकर उभरी। लेकिन अब मायावती अपने इसी परंपरागत वोट बैंक को फिर से वापस पाना चाहती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी दलितों के सहारे यूपी में फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी में है। इसको और बेहतर समझने के लिए 2022 चुनाव के वक्त जो चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया था उससे समझिए। देखिए आंकड़ा मैं आपको दिखाती हूं। यूपी में दलित वोटर्स करीब 4 करोड़ हैं। अब प्रतिशत के लिहाज से अगर आप कुल आबादी का समझे तो कुल मतदाताओं का 21.1% दलित मतदाता है। और ऐसे में दलित वोट बैंक को मजबूत करना यानी ये तैयारी बेहद अहम है, क्योंकि सीधा सीधा 84 सीटें एससी के लिए उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं और उस पर सीधी सीधी बढ़त यानी बड़ा चुनावी फायदा। इसी कोशिश में बीजेपी और कांग्रेस भी है ताकि क्या किया जा सके, दलितों के सहारे सत्ता हासिल की जा सके। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य। यूपी में 403 में से 300 सीटों पर दलित किसी न किसी रूप में निर्णायक स्थिति में है और ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए में दलितों की भूमिका और उनके दमखम को बखूबी समझते हैं। रिजर्व ये जो 84 सीटें हैं उनमें से 2 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। यूपी में जो दलित बाहुल्य सीटें हैं, निर्णायक जहां कहा जा सकता है, देखिए कौन कौन सी। कौशांबी, जाटव और पासी समुदाय का यहां पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। हाथरस में जाटव मतदाताओं की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है। इसके अलावा नगीना, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का यहां भी जबरदस्त प्रभाव। पीडीए की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिल्कीपुर में देखिए दलित वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बेहद अहम हो जाते हैं। बिलसी आती है जहां पर दलित आबादी का अच्छा खासा प्रभाव है, सीधा सीधा चुनाव में इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। सिराथू भी कम नहीं, दलित और कुर्मी नतीजे यहां पर तय करते हैं किसकी जीत किसकी हार। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह पीडीए वोटर्स का उससे दूर होना, जिसमें आरक्षण संविधान मुद्दा बना था। लेकिन 2027 की तैयारी में बीजेपी ने भी दलित वोटर्स पर फोकस किया है। जातीय जनगणना का फैसला भी फेवर में है और ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में विपक्ष के लिए किसी हथियार का काम कर रहे हैं। देखिए करनी सेना के समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ तलवारबाजी और प्रदर्शन ने दलित वोट बैंक को प्रभावित किया। पश्चिमी यूपी से मिले फीडबैक ने बीजेपी को सतर्क कर दिया है कि बिना ठोस और संतुलित निर्णय के दलित वर्ग में नाराजगी और बढ़ सकती। दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन के साथ हुए घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी दलितों के अपमान से जोड़कर पेश करने में लगी, जिसका चुनाव में सीधा फायदा उठाया जा सके, क्योंकि यह मामला दलित वोटर्स को साधने का है और बीजेपी इसका जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास को करते हुए सारे समाज को जोड़ रही है, दलित भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। मायावती अपने जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रही है। हाल ही में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया। जातीय जनगणना का फैसला बीजेपी के लिए एक जोखिम भरा लेकिन रणनीतिक कदम है। ये कदम यूपी, बिहार में ओबीसी और दलित वोटर्स को साधने का मौका देता है, लेकिन साथ ही सवर्ण और शहरी वोटरों की असंतोष का खतरा भी बना हुआ है। शायद यही वजह है कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका है, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी नए नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और इसके पीछे बड़ी वजह बीजेपी के सामने सामाजिक समीकरण को साधने की चुनौती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण ने बीजेपी की सियासी उलझनें बढ़ा रखी है। ऐसे में बीजेपी किसी सवर्ण चेहरे को आगे कर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहती। खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर पार्टी में ओबीसी और दलित नेताओं के नामों पर मंथन हुआ, लेकिन ओबीसी वर्ग के भीतर भी लोध, कुर्मी, निषाद जैसी उपजातियों में किसे तवज्जो दी जाए, इस पर सहमति नहीं बन सकी। दलित वर्ग में पासी और सोनकर जैसी जातियों को लेकर भी संशय है। इन सामाजिक समीकरणों के उलझन ने बीजेपी को किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले रोक दिया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना का फैसला लिया, जिसे पार्टी पिछड़े और दलित वर्ग के बीच बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहती है। ऐसे समय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को एक सामाजिक संदेश के रूप में देना चाहती है, इसलिए हर कदम फूंक कर रख रही। सूत्रों की माने तो बीजेपी जातीय जनगणना को दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक तक पहुंचाकर इसका मजबूत सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की है, जिससे इस खास वोट बैंक तक इस पूरे कार्यक्रम की सही जानकारी को पहुंचाया जा सके।
इससे बीजेपी न केवल विपक्ष के सबसे मजबूत हथियार को कमजोर कर सकती है, बल्कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को अपने पक्ष में मजबूती से खड़ा भी कर सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जाति जनगणना का समर्थन उसके सवर्ण और शहरी वोटर्स को नाराज न करे। इसके लिए हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को और मजबूत करने की भी तैयारी चल रही। वही दलित वोटर्स में अपने पकड़ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को दलित विरोधी बताने में लगी। बहन मायावती जी जब से सत्ता से बाहर गई हैं, लगातार उनका कार्यक्रम ऐसा रहा है जो भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। भाजपा दलितों का लगातार उत्पीड़न कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। आए दिन दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, बहन जी बोलती नहीं है। और अंबेडकर जी को अमित शाह ने भरे सदन में उनका अपमान किया, लेकिन उस पर भी बहन जी बोली नहीं। सबके अपने तर्क हैं और तैयारी है, लेकिन बीजेपी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच कैसे संतुलन बनाती। यूपी में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले और बिहार में नीतीश लालू की जातिगत राजनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी को सामाजिक इंजीनियरिंग पर जोर देना होगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।